हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज की वीडियो में हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे पूरी तरीके से। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट का ये वीडियो है। इसमें हम परसेंटेज के क्वेश्चंस के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है अ वे ऑफ कंपेयरिंग वैल्यूज़। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। इसमें कैसे कंपेयर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 300 मार्क्स का आपका पेपर है, CUET PG COQP 11। ठीक है, तो 300 मार्क्स में मान लो आपको होते हैं 210 आ जाते हैं। 210 आए तो कितना परसेंट है? ये 210 अपॉन बाई 300 करते हैं, इंटू 100 करते हैं। बस कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू। 0 से 0 कट हो जाएगा 3 से 70 टाइम्स में, यानी 70% आपके मार्क्स आ गए। 100% में से 70% आए। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज का ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब करते हैं थोड़े क्वेश्चंस करेंगे जो कि LLB में आए हैं, इस पेपर में आए हैं, और थोड़े अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उससे पहले हम थोड़ा सा फ्रैक्शन जान लेते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। क्या फ्रैक्शन है? 1/1 अगर है तो 100% होता है। 1/2 होता है 50%। आपको लोगों को कुछ याद भी होगा आप लोगों को। आपको इस तरीके से याद नहीं करना है 1/2 मतलब 50, ऐसा भी याद रखना है कि 50 मतलब 1/2। ठीक है, 1/3 33, 1/3। ठीक है, 1/4 25%। 25% कोई पूछे तो 1/4 आपके पास आना चाहिए। 1/5 20%। 1/6 16 2/3%। 1/7 14 2/7%। 1/8 होता है 12.5%। 1/9 11 1/9। ये आपको अच्छे से याद रखना है, 1/9 और 1/11। 1/9 क्या? 11 1/9, 1/11 9 1/11। बस उसका ही रिवर्स कर दिया है। 1/10 10%। 1/12 8 1/3%। 1/20 5%। इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। बस जो सिलेक्टेड मैंने दिया है बस इन्हें याद रखना। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्ट के प्राइस को 2 बार बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्राइस है जो मान लो 100 रुपये का है, उसमें मैंने 20% इंक्रीज़ किया, फिर 30% इंक्रीज़ किया, तो उसका नेट चेंज कितना हुआ, टोटल कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? तो काफ़ी लोग बोल देंगे 50%। तो ये ऐड नहीं करना होता। यहाँ पे सक्सेसिव हम इस तरीके से निकालते हैं कि 100 है, 20% बढ़ा तो 120 हो गया। अब इस 120 पे 30% इंक्रीज होगा। ठीक है, 120 का 30% होता है 36, तो 120 प्लस 36 हो जाएगा 156। तो टोटल 156 हो गया, यानी 56 बढ़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100। ठीक है, A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100। तो कुछ भी नंबर हो जाए, जैसे मैं बोलता हूँ 30 20 30, 20 बढ़ा 30 बढ़ा, 40 बढ़ा 50 बढ़ा, या 60 बढ़ा फिर 30 बढ़ा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है -10 कम हुआ फिर +20 बढ़ा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर हो गया -20 गया, -20 गया, फिर -30 गया, फिर पहले -30 किया फिर -20 किया। तो इस तरीके से परसेंटेज लेकिन इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। तो सक्सेसिव परसेंटेज में ये होता है कि जब एक नंबर को सबसे पहले 1% बढ़ाया गया, फिर दूसरे परसेंटेज से बढ़ाया गया, तो क्या चेंज आया, नेट चेंज कितना आया? तो सबसे पहले हम लगाते हैं A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100 का फॉर्मूला। तो A ये है, B ये है, दोनों को ऐड करोगे A प्लस बी 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, प्लस ए बी यानी 30 इंटू 20 अपॉन बाई 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 50 प्लस 3 2 6 यानी 56% टोटल इंक्रीज है। बस 40 और 50 का क्या होगा? 50 प्लस 40 हो जाएगा 90, प्लस 50 इंटू 40 अपॉन बाई 100। 0 0 गया सारे, 90 प्लस 5 4 20 है, 20 110 हो गया। वैसे ही 60 और 30 का क्या होगा? 60 और 30 का सक्सेसिव आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा। कभी कभी माइनस वाले दे देगा, -10। पहले मान लो प्राइस को डिक्रीज़ किया, फिर 20% बढ़ा दिया। प्राइस में, सैलरी में, कुछ भी कर सकता है, सब में इस तरीके से हो सकता है। तो -10 प्लस 20, तो सबसे पहले इस तरीके से फॉर्मूला यही लगेगा, A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100। बट A यहाँ क्या है? -10 है, A -10 है, B 20 है, फिर A -10 इंटू 20 अपॉन बाई 100। ठीक है, -10 प्लस 20 क्या होगा? 10 होगा। -10 इंटू 20 अपॉन बाई 0 0 कट जाएंगे, बचेगा -2। 10 -2 8% इंक्रीज। बस इतना ही है। अब आप कमेंट सेक्शन में करो -20 -30 क्या होगा और -30 -20 क्या होगा। बिल्कुल सेम है, प्लस की जगह माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, सेम फॉर्मूला यही आपको लगाना है, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है सेम, जैसे आप बोर्ड में से सॉल्व करते हो उस तरीके से करना है, प्लस माइनस माइनस जहाँ पे भी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सक्सेसिव का। टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 25% और 25%, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। देखो, एक कॉन्सेप्ट और भी है, ये है कि अगर सेम प्राइस इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल 20% बढ़ा और 20% घटा, 10% बढ़ा 10% घटा, 30% बढ़ा 30% घटा। ठीक है,
तो इस तरीके से जब भी होगा ना तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, माइनस लगाना है फिर एक्स स्क्वायर अपॉन बाई 100, ठीक है। तो 20 एक बढ़ा एक घटा है, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 अपॉन बाई 100, 0 0 गया और माइनस लगाना है, यानी -4%, डिक्रीज ऑफ 4%। जब भी सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है वही डिक्रीज भी हो रहा है, तो क्या होता है नेट परसेंटेज हमेशा डिक्रीज ही होगा, ये आपको याद रखना है, हमेशा डिक्रीज होगा। 10% बढ़ा 10% घटा, तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन बाई 100, 0 0 गया तो -1% का डिक्रीज। 30% बढ़ा 30% घटा, तो -900 अपॉन बाई 100, 0 0 गया तो 9% का डिक्रीज। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं था बट फिर भी मैंने बता दिया, आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। दो सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज हुआ है, दोनों इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है, 25% और 25%, ठीक है। अब इतने सारे ट्रिक्स बता रहा हूँ, देखो और बता देता हूँ। 25 और 25, देखो फॉर्मूला आपके माइंड में रखो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100, ठीक है, क्लियर। a प्लस बी यानी सबसे पहले हमें ऐड करना है, 50 हो जाएगा 25 प्लस 25, फिर हम पॉइंट लगाते हैं, फिर करो 25 इंटू 25 क्या होगा 625 होगा, 625 50.625 लिख दो। बस लास्ट में हमें यहाँ पे दो ही नंबर छोड़ना है क्योंकि डिवाइड में 100 था, दो ही छोड़ना है, तो 6 इधर आ जाएगा, तो 50 प्लस 6 56.25%, बस नेट इंक्रीज ही होगा। क्लियर, बहुत ईजी है, कुछ भी दे दो, 20 30 दे दिया, 40 70 40 और ज़्यादा नहीं 40 और 20 ले दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करो, 30 प्लस 20 क्या हुआ 50, फिर पॉइंट लगा दिया, 30 इंटू 60 का होता है 600, 2 0 यहीं पे छोड़ देना, लास्ट का 2 डिजिट जो भी होगा छोड़ देना यहीं पे, बाकी जो इधर लाके प्लस कर देना, यानी 50 प्लस 6 56। अरे सेम हो गया क्या, ठीक है ऐसा ही था। फिर 40 और 20 सबसे पहले ऐड कर दो, 40 और 20 क्या हो जाएगा 60, पॉइंट लगा दिया, 40 इंटू 20 क्या होता है 800, दो यहीं पे छोड़ देना, 8 इधर ले आना है, 68% इंक्रीज। ईजी था ये, सेम यही है, बस थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अगर तेज है या फिर थोड़ा सा आप दिमाग लगा पा रहे हो तो ईजिली आप ये वन लाइन में कर लोगे। ये पूरा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100 करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप बोल दोगे फिर मैंने तो 0 0 वाले करा दिए बस, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़े वैसे कराता हूँ, देखो मान लो 12% है और 12%, ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले ऐड 12 प्लस 12 24, फिर पॉइंट लगा दिया, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 144, दो यहीं पे छोड़ना है 44, बाकी इधर कर देना है, तो 25.44, बस क्लियर, समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया। अगर नहीं समझ आया तो सक्सेसिव वाला एक बार और देख लेना, ईजी है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, सैलरी फॉर पर्सन इंक्रीज बाय 20% फिर डिक्रीज बाय 20%, देखो आ गया 20% इंक्रीज हुआ है 20% डिक्रीज हुआ है, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा -x स्क्वायर अपॉन बाई 100। ये नहीं कि पहले इंक्रीज ही होना चाहिए बाद में डिक्रीज होना चाहिए, कुछ भी होगा, -20 पहले हुआ फिर +20 बाद में हुआ, उसमें भी यही चलेगा, x स्क्वायर अपॉन बाई 100। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, माइनस में अपॉन बाई 100, माइनस ही लगाना है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर है तो माइनस चला जाएगा, माइनस आपका अलग से लगा हुआ है बाहर में, 0 0 कट गया, -4%, डिक्रीज ऑफ 4%, क्लियर। तो सक्सेसिव का यही है, आपको परसेंटेज में भी पूछ लेगा, प्रॉफिट लॉस में पूछ लेगा, किसी में भी पूछ सकता है, काफ़ी इजी होता है, आप कर लोगे। अब नेक्स्ट हमारा सीरीज़ मेथड, देखो सक्सेसिव में मैंने 2 बता दिया, 2 डिजिट था 20 30, तो सक्सेसिव लग गया। 3 का भी फॉर्मूला होता है बट हमें वहाँ तक नहीं जाना है, आपको सीरीज़ मेथड आगे फिर यूज़ करना है। अगर 2 से 3 ज़्यादा आ गया, 3 4 5 आ गया, सीरीज़ मेथड बेस्ट होता है, ठीक है। सो सीरीज़ मेथड हम कैसे करते हैं, सीरीज़ मेथड के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन की सैलरी है 10,000 को सबसे पहले उसने इंक्रीज़ किया 20% से, फिर डिक्रीज़ किया 30% से, वही मान लो बढ़ रही है घट रही है, मैं तो इमेजिनरी क्वेश्चन ले रहा हूँ ये, फिर 40% से इंक्रीज़ किया, फिर हाँ प्लस किया है, माइनस किया है, प्लस किया है, कुछ भी हो जाए, छोड़ दो, 3 ही रखते हैं बस, ठीक है। इतने जीरो लगा दिए मैंने, 5 लाख ओके 1 लाख मान लो सैलरी है, ठीक है। फिर 20% इंक्रीज़ हुआ है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है। तो 20% इंक्रीज़ हुआ तो नहीं 5 था पहले, जब एक और बढ़ गया यानी 6 हो गया, तो हम करेंगे 6/5 से मल्टीप्लाई। फिर 30% डिक्रीज़ हुआ, 30% क्या होता है 30/100, 0 0 कट गया 3/10, 30% डिक्रीज़ हुआ, पहले 10 था -3 हुआ यानी 7/10 इंटू 40% फिर बढ़ा, 40% क्या होता है 2/5 होता है, सो 5 था फिर +2 हुआ यानी 7, बस इसे सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, फिर 5 5 25 सही जाएगा आपका 400 टाइम्स में, बस आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सीरीज़ वाला। सीरीज़ में कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया है, कभी कभी होगा कि बोलेगा कि उसका एक्स सैलरी था, फिर ये उसका खर्च हुआ, ये हुआ वो हुआ, एट द एंड उसके पास इतना बचा है, तो इस तरीके से हम करेंगे, एक्स लिखेंगे परसेंटेज वाले सारे, फिर जो आया वो यहाँ पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है इसके भी।
व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिक्रीज बाई 25%, 40%, 20%, 3 आ गया तो वो बन जाता है 32904। तो लेट द नंबर बी एक्स। आई नो एक्स से क्वेश्चन हम नहीं बनाते हैं, बट देखो एक्स था नंबर, डिक्रीज बाई 25%, 25% क्या होता है 4/3, सॉरी 1/4 होता है, 25% 1/4 होता है, तो डिक्रीज हुआ यानी 4 - 1 3 हुआ, तो 3/4 हो गया नंबर। फिर क्या हुआ 40% सब डिक्रीज हुआ है क्या, ठीक है, सक्सेसिव डिक्रीज बाई, ठीक है 40% डिक्रीज हुआ है, तो 40% क्या होता है 2/5, तो 5 से 2 कम गया यानी 3/5 हो गया। फिर 20% क्या होता है 1/5, तो हो जाएगा ये 4/5, 5 से एक और कम हो गया यानी 4/5 हो गया। नंबर क्या बन जा रहा है 32904, तो ये आपका नंबर आ जा रहा है। बस इतना ही है, इसे एक्स को सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो क्या आप इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्या आंसर है, क्योंकि नीचे वाले सारे उधर मल्टीप्लाई कर दो, उधर डिवाइड कर दो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करो उसे सॉल्व करने का, कैलकुलेशन भी आपकी बेहतर होगी और थोड़ा आप कुछ सीखोगे भी खुद से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अ पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्या हमें स्किप करना चाहिए? नहीं, देखो क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना है स्किप करने से पहले भी। बोला क्या है 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 20% रिमेनिंग ऑन फूड, 50% ऑफ द लेफ्ट मिसलेनियस आइटम्स, बाकी जो बचा 1,20,000 बचा। बस सीरीज मेरे माइंड में सीधा ही क्लिक कर जाएगा। मान लो उसकी सैलरी एक्स थी, उसने 40% सैलरी क्या किया रेंट में दे दिया, 40% उसने दे दिया, बचा कितना 60%, 60/100, ठीक है। 20% ऑफ द रिमेनिंग फूड पे स्पेंड कर दिया, बचा कितना 20%, इसका इसमें जो आया इसका फिर 20% रिमेनिंग फूड पे खर्च कर दिया। सो बचा कितना 80%, तो 80/100। फिर 50% ऑफ द लेफ्ट मिसलेनियस पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना बाकी 50%, 50/100 इज इक्वल टू बचा फिर एट द एंड 1,20,000 रुपये उसके पास। बस इसे सॉल्व करो आ जाएगा, ये मैं कर देता हूँ 3/5, 4/5, 1/2, ठीक है। फिर ये जाएगा आपका 4 3 12 होता है, तो 12 पूरा जल जाएगा 1 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 25 2 50, तो 50 इंटू 10,000, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो ये होते हैं सीरीज़ वाले क्वेश्चंस, काफ़ी इजी होते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी आता है ना, कि क्वेश्चन को अगर आप पकड़ पा रहे हो कि बढ़ रहा है घट रहा है या फिर जो भी है, तो आप वहाँ पे कर लोगे, ठीक है। सैलरी वाला भी वही था, 40% जो है रेंट पे खर्च कर रहा है, बचा कितना, तो क्योंकि एट द एंड दिया क्या है सेविंग कितना है उसकी, तो हमें सेविंग से मतलब है ना, हम 40/100 क्यों लिखेंगे यहाँ पे 60/100 लिखेंगे, क्योंकि 40% उसने खर्च कर दिया है, 40% खर्च कर दिया बचा 60%, ठीक है। सिमिलरली उसने 20% खर्च कर दिया फिर बचा 80%, 50% खर्च कर दिया फिर बाकी का 50%, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एक मॉक टेस्ट सीरीज़ है, COQP11 बेस्ड है। इसमें सारे जो भी PYQ बेस्ड पैटर्न पे पूरा मॉक टेस्ट बनाया गया है। टोटल 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाया गया है CUET PG LLB के टॉपर्स के द्वारा, जिन्होंने टॉप किया था लास्ट ईयर। डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको देखने को मिलेगी इसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे मॉक टेस्ट से रिलेटेड या फिर कुछ भी हो प्रिपरेशन से रिलेटेड। वीकेंड पे हम गूगल मीट सेशन रखेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पे एड्रेस किए जाएंगे, टॉपर से आपका लाइव इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको सिर्फ 499 में। सो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो और आपने चैप्टर्स कर लिए 60 to 70% आपका सिलेबस हो गया है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर देना, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको एग्ज़ाम जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका कम चांसेस है कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आप उस प्रेशर को झेल पाओगे, क्योंकि 90 मिनट्स जो होता है उसी में आपको करना है, तो उस प्रेशर को कैसे झेल पाओगे। सो अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा AB रूल। AB रूल क्या होता है, एज इनकम इज़ 25% मोर देन B, ठीक है। A का इनकम 25% ज़्यादा है, B का उससे कितना कम होगा ये पूछ देगा। तो A का है 1/4, 25% क्या होता है 1/4, इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर ज़्यादा है तो ऊपर में प्लस का सिंबल लगाओ, तो +1 है ना, तो नीचे में डिनोमिनेटर में हम वो प्लस कर देंगे, जैसे 1/5 हो जाएगा, 4 में +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 1/5 क्या होता है 20%, बस आपको इतना याद रखना, ठीक है, बस इतना ही है ये। नेक्स्ट है ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डिक्रीजेज बाई 35%। 35% का क्या वैल्यू होता है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा 35/100 करूँगा, फिर उसे कट करूँगा 35/100, इसे आप कट करोगे 7 से हो जाएगा, 7 5 25, ठीक है, 7 5 35, 25 100,
तो यहाँ पे क्या बोला है, डिक्रीज ऑफ 35%। 20 यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे सबसे पहले, तो 20 माइनस 7, 20 माइनस 7 क्या होता है 13, ठीक है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। सो ये जो 13 है ना, सॉरी 20 माइनस 7 13, हाँ 13 आ गया, ऊपर में आएगा आपका सेम 7, तो 7/13 को बस हम परसेंटेज में करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 7/13 क्या होता है, उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो पता चल जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, सो 700/13। इसे आप करोगे 13 5 65 होता है, फिर बचा 50, 13 3 39, फिर 11 बचा, फिर 8 हाँ 85, 53.85% आपका आंसर हो जाएगा। इस पर कुछ नहीं करना, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ ना उसको लिखो, फिर जितना अगर बढ़ा है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है अगर प्लस है तो नीचे में प्लस कर दो, माइनस है तो नीचे में माइनस कर दो, ऊपर वाला सेम रहेगा। जैसे एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, रीता की इनकम मान लो 15%, इसमें है क्या, नहीं है, ठीक है, एक का इनकम है 15% लेस देन द अदर वन, ठीक है, 15% लेस, यानी 3/20 होता है 15%, है ना, 15% लेस है तो ऊपर माइनस लग गया सिंबल, 20 माइनस 3 कितना होता है 17 ऊपर में 3 इंटू 100, बस ये होता है एबी रूल। काफ़ी बेसिक होता है, आपको बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है और याद रखना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 28%, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 12%, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट ईजी होता है, बस आपको ये समझना है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो नीचे आएगा, प्राइस लिखो, कंजम्पशन लिखो, ये सी और पी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, हमें जैसा नीड है उस हिसाब से हम करेंगे। प्राइस बढ़ गया 28% से, 100 से क्या हो गया 128 हो गया, ठीक है। फिर बोला एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%, एक्सपेंडिचर 100 से 112 हो गया। बस इसे सॉल्व करना है कि कंजम्पशन में क्या चेंज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, बस, ठीक है। सबसे पहले आपको इस तरीके से ही लिखना है। फॉर एग्जांपल प्राइस का पूछा है तो प्राइस नीचे आ जाएगा, कंजम्पशन ऊपर आ जाएगा, इतना लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, जो 100 है ये 100 ऊपर जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, 100 इंटू 128, ठीक है। रेशियो ये वाला 112 ऊपर, फिर ये 100 इधर, 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट गया, रेशियो क्या बना हमारा 128, रेशियो 112, ठीक है। बस ये समझ जाना आपको, 128 से हो गया 112, ये डिक्रीज परसेंटेज आपको बस निकाल लेना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कट लेंगे, इसे काट लेंगे, 5 2 10 6, 6 2 4 2 32 28, अरे 16 14 कटता जा रहा है ये तो, 8 रेशियो 7, 8 से 7 हो गया। तो डिक्रीज कितना का हुआ, पहले 8 था अब 7 हो गया, एक का डिक्रीज है 1, कितने पे 8 पे, 1/8 इंटू 100, 1/8 क्या होता है 12.5%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको याद रखना है प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर इस तरीके से लिखना है। एक और क्वेश्चन है, अब एक और तरीका है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैं बताता हूँ। प्राइस ऑफ आइटम इज रिड्यूस्ड बाई 20%, ठीक है। सो मान लो 100 आपको मानना है, 20% से कम हो गया है ना, तो ये 80 हो गया। फिर सेल्स इंक्रीज बाई X% मान लेते हैं, X% से बढ़ा है। देयर इज इंक्रीज ऑफ 25% इन रिसिप्ट, यानी 25% एट द एंड बढ़ा है, तो 100 से 125 हो गया है। तो बस आपको 80 और 125 जो आ गया ना, यही आपका रेशियो हो जाता है। कितना इंक्रीज है यहाँ पे 45 का, कितने पे 80 पे, 45/80 इंटू 100, बस आपको ये सॉल्व करना है। ये जाएगा 5, ये जाएगा 4, आप इसे सॉल्व करोगे तो 56.25 के अराउंड आएगा। 45 फाइजा होता है 225/4, 56.25%, ठीक है। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे कर सकते थे, जैसे 100 है, 100 आपको मानना है, फिर 28% बढ़ गया यानी 128 हो गया, 12% बढ़ गया यानी 112 हो गया। कितने का गैप है यहाँ पे, गैप है आपका टोटल इस क्वेश्चन में गैप है 16 का गैप है, तो 16/128 इंटू 100, ये भी करोगे तो आपका 12.5% आएगा। क्लियर, ईजी था ये भी, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, ठीक है। रूपा सेविंग इज 60%। सबसे पहले आपको याद रखना है जो इनकम होगा ना वो आपको एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आप नोट कर लो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी आज की, सो आपको पूरा देखना है, परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी से। रूपा की सेविंग जो है 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर, तो हम लिखते हैं बस एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम। तो एक्सपेंडिचर मान लो 100 है, तो क्या बोले 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर उसका सेविंग है, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा 116, ठीक है। फिर बोला है इफ़ हर सेविंग इंक्रीजेज बाई 25%, सेविंग 25% से बढ़ गया, 25% कितना होता है 4 होता है, 1/4 ऑफ 16 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो +4 हो यानी 20 हो गया है, ठीक है।
फिर एक्सपेंडिचर बढ़ा है 10.5% से, यानी ये 10.5 बढ़ गया है 10.5%, तो 100 का 10.5 क्या होगा, 10.5 ही होगा, तो 110.5 हो गया है। तो पूछा गया है इंक्रीज इन इनकम, तो कितना बढ़ा इनकम, 110 प्लस 120 130.5, ठीक है, इतना बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अगर हम इसमें देखा जाए 116 से 135 कितना ज़्यादा है, तो 14.5 ज़्यादा है, 14.5 ज़्यादा है, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ 14.5 कितने पे 116 पे इंटू 100, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो आपका 12.5% के राउंड आ जाएगा। क्लियर, इजी था ये भी। आपको ये याद रखना है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम लिखना है आपको हमेशा ही, ठीक है। एक और क्वेश्चन होगा, ये तो आपका आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 24 या 25 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो 3:4:5, ए बी सी 3 है 4 है 5 है, इंक्रीमेंट ऑफ 10%, अब इसका 10% तो मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा भाई, 0.3 आएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डबल जीरो लगा देंगे, 0000, ठीक है। ये 30% बढ़ा है, सॉरी 10% बढ़ा है ना, ओके, 10% इंक्रीज प्लस 10% जो है लिख दो बस, प्लस 20% प्लस 50%, जिससे कोई मतलब नहीं है। तो 10% बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 300 का 10% 30 होता है, 10% कैसे निकालते हैं, लास्ट का एक जीरो हटा दो, 10% हो जाएगा, 300 प्लस 30 330 हो गया। ये 20% बढ़ा है, तो 400 का 20% होता है 80, ठीक है। तो ये 400 प्लस 80 480 हो गया है। वैसे ये 500 का 50% होगा 250, तो 500 प्लस 250 होता है 750, बस ये आपका रेशियो आ गया। पूछा इसका रेशियो, बस इजी था ये भी, 330 रेशियो 480 रेशियो 750, इसे आप कट करो 0 0 0, 3 से कट कर दो, 11 3 ज़ा 16 3 ज़ा 25 3 ज़ा, 11 16 25 किस में है, 2 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर। अब आते हैं हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे। मैं सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, ऐसा भी होगा कि कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बट ये रहेगा कि आपका परसेंटेज पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्शन का अभी तक आया नहीं है वैसे, बट फिर भी कर लो, क्या पता कल आ जाए, I mean 26 में आ जाए। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स 1 गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। तो जब भी इलेक्शन का है ना, तो हम पेड़ बनाते हैं, नहीं ट्री बनाते हैं। 100 था, वाइट से करते हैं, एक सेकंड, 100% था, ठीक है। 60% जैसे बोला जाए, जैसे बोलता जाए वैसे करते जाओ, एक लाइन पढ़ो करो। 1 गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स को 60% मिला है, जैसे हम ए माना थे, ए को 60% मिला है। 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड। If the total number of votes was 12,000, then what was the valid votes that the other candidate got, ठीक है। तो 60%, सबसे पहले 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड, तो हम इसे सबसे पहले मिटा देंगे। 100 वोट्स 100% में से 90% वैलिड था, ठीक है, 90% वैलिड था। फिर क्या बोला है, जीतने वाले को 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट मिले, इसका 60%, तो 90 का 60% क्या होता है 54 मिले से टोटल वोट्स, ठीक है। तो इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वेर 12,000 टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, वैलिड वोट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 12,100 की वैल्यू है। पूछा क्या है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, तो 54 इसको मिला है आउट ऑफ 90, है ना, आउट ऑफ 90 54 इसे मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा 90 माइनस 54, 64 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 36 मिला होगा, ठीक है। तो इंटू 36 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, 0 0 कट गया। एंड अब आप करोगे 12 इंटू 36, 12 इंटू 36 क्या होता है 12 12 ज़ा 144 144 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 2131 और 4320, ठीक है 4320। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो दूसरे वालों को मिले हैं वो है 4320, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे आए, ये आपको ट्री से क्लियर करना है, और या फिर सीरीज से भी आप इसे कर सकते थे, सीरीज से भी करके बता दूं क्या, ठीक है, सीरीज से भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। सीरीज के इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, सीरीज मेथड जो हमने सीखा था उससे भी कर लेंगे। तो टोटल जैसे 12,000 थे टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वोट्स थे सॉरी 12,000, उसमें से 90% ही वैलिड थे, यानी 90/100। फिर बोला है 60% टोटल वैलिड वोट्स फर्स्ट कैंडिडेट को मिले, तो दूसरे वाले का पूछा है, यानी 40% मिलेंगे उसे, 2 0 2 0 2 0, ये 2 0, तो वो ये रहेगा 120 इंटू 36 सेम 4320। क्लियर, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब आता है पासिंग और फेल्यूर का। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स, ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पासिंग मार्क पूछ लेगा, मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेगा, पासिंग परसेंटेज पूछ लेगा, स्टूडेंट्स मार्क्स पूछ लेगा। तो हम करते हैं, देखो 32% ऑफ द मार्क्स लाया बट वो फेल हो गया 6%, 6 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टोटल मार्क्स को एक्स मान लो, 32% ऑफ एक्स लाया प्लस 6 आ जाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। दूसरी साइड क्या बोला है, अगर 36% लाया और तो पास हो गया 2 मार्क्स एक्स्ट्रा से, तो 36% ऑफ एक्स -2 करेंगे तो पासिंग मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, इक्वेशन बन गया, आपका आंसर बन गया। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से बोलता हूँ, स्टूडेंट लाया 32% मार्क्स बट वो फेल हो गया 6 नंबर से, तो 32% लाया ऑफ एक्स और 6 और ले आता तो पास हो जाता, यानी पासिंग पॉइंट पे हम आ गए। अगर वो 36% लाता तो 2 नंबर एक्स्ट्रा ले आता पासिंग मार्क्स से, यानी 36% ऑफ एक्स, 36% ऑफ एक्स -2 करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बस हमें इसे सॉल्व करना है। इसे हम 32x मान लो, ये 36x मान लो, बचेगा क्या, इधर जाएगा तो 4x, 4% x इज इक्वल टू 6 - 2 4, ठीक है। 4% यानी 4/100x इज इक्वल टू 4, 4 से 4 गया 1 टाइम में, तो x की वैल्यू आ गई 100, यानी टोटल 100 मार्क्स का उसका पेपर था, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का उसका पेपर था। अब जो जो पूछा आपको बताना है, पासिंग मार्क्स क्या था, पासिंग मार्क्स क्या था, तो 32% ऑफ 100, सबसे पहले करो 32 हुआ, 32% ऑफ 100 32 हुआ, प्लस 6 और लाता तो पास हो जाता, तो 32 + 6 38 मार्क्स उसका पासिंग मार्क था, ठीक है। मिनिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100 आ गया, ठीक है। फिर पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज यानी 32 + 6 38% ही पासिंग परसेंटेज है, 38%, यानी क्योंकि यहाँ पे बेस 100 है ना, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 32 + 6 38, 38/100 × 100 करोगे तो 38% ही आ रहा है। स्टूडेंट के मार्क्स कितने, स्टूडेंट के मार्क्स हमारे 32 लाया ना वो, तो 32 है, बस क्लियर। अगर वो 36 लाता तो 36 हो जाते, 32 मार्क्स है उसके, क्लियर। ईजी था ये भी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन आया भी था PYQ में, देखता हूँ मैं होगा तो, नहीं है शायद, ठीक है। बेस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हाँ और करते हैं, जो भी PYQ में बचे हुए हैं ना 2-3 वो करेंगे, बस ख़त्म, ज़्यादा नहीं है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%, ठीक है। एक आर्टिकल सेल किया उसने 25% लॉस पर। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 200, व्हाट वुड बी द गेन ऑफ 15%, देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 15%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे प्रॉफिट एंड लॉस का है, बट इसमें मैंने ले लिया क्योंकि परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, थोड़े से इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शॉपकीपर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25%, ठीक है, 100 का था, उसने 75 में सेल कर दिया, ठीक है। इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड इंक्रीज बाय 200, तो अगर हम इसे 200 बढ़ा देते, सॉरी अगर ये 200 रुपीज़ बढ़ता, याद रखना ये रुपीज़ 200 बढ़ जाता, तो गेन होता उसे 15% का, ठीक है, यानी 15% का गेन, यानी 115 में उसने सेल किया होता। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पूछा है, ठीक है, 100 की वैल्यू यहाँ पे पूछी है, तो 75 से 115 में कितने का गैप है, तो आप माइनस कर लो, 0 और 440 का गैप है, तो 200 जो है वो 40 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। पूछा है 100 यूनिट की वैल्यू, इंटू 100 कर देंगे 5 टाइम में, यानी 500, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, उस तरीके से घुमाया गया था, बट इजीली आप कर सकते हो। एक बार फिर से देखो, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल है 25% लॉस, तो 100 से 75 में बेचा होगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैं लिखता हूँ, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 200 रुपीज़, बीच में रुपीज़ घुसा दिया, मैं यहीं पे कंफ्यूज हो जाऊंगा और क्वेश्चन छोड़ दूंगा, नहीं आगे भी पढ़ना है। देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 15%, तो 100 उसका प्राइस था, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, 15% गेन हो जाता है, यानी 115 हो जाता। कब होता, जब 200 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता तो, ठीक है। तो 75 से 115 कितने का गैप है, 40 यूनिट का गैप है, तो 40 यूनिट 200 की वैल्यू और 100 यूनिट की आपको निकालना है, 500 आ गया, क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 76% वाटर, ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश एप्पल्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, आपको वाटर से बिल्कुल लेना देना नहीं है, लिखो पल्प से आपको लेना देना है। तो 76% यहाँ पे वाटर था, ठीक है, तो पल्प कितना होगा 24%, ठीक है। फिर इसमें जो ड्राई ग्रेप्स है, ये आपका फ्रेश, ये आपका ड्राई, जो ड्राई ग्रेप्स है उसमें 20% वाटर, तो पल्प कितना होगा 80%, ठीक है। बस इसी को आपको रिवर्स कर देना होता है, 24:80 था, तो 80:24 हो जाएगा, और जो आपका ये 80 है, ये 100 kg की वैल्यू है, ठीक है। सो 100 जो है 80 की वैल्यू है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, 24 की वैल्यू, 0 से 0 कट हो जाएगा, 8 से 3 टाइम में 3 × 10 30 kg, बस आपको यही सॉल्व करना होता है, और इस तरीके से आप कर सकते हो, क्लियर। सो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, ऑफ द 1000 इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टाउन, सो टोटल 1000 लोग हैं टाउन में,
60% ऑफ आर मेल्स, 60% आर मेल्स, 60% यानी 600 जो है मेल है, ओके। फीमेल कितने हो गए, 400 फीमेल्स। 20% ऑफ मेल आर लिटरेट, मेल का बताया तो 20% इसके लिटरेट हैं। 20% कितना होता है, 600 का 120, ठीक है। 25% ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स, ऑल द इनहेबिटेंट्स 25% है लिटरेट, 25% का कितना होता है, 250 होता है। 250 टोटल लिटरेट है। इन टर्म्स ऑफ मेल कितने लिटरेट है, 120, तो फीमेल कितनी बची, 130 फीमेल जो है लिटरेट है, तो 130 लिटरेट है। तो पूछा है कि कितनी फीमेल जो है, कितना परसेंट फीमेल जो है लिटरेट है, तो 130 आउट ऑफ 400 इंटू 100, बस 0 गया, 4 से कट करोगे तो आपका 4 3 12, 2.5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। सो ये थी परसेंटेज की वीडियो, जिसमें मैंने PYQs भी कवर किए और सारे कॉन्सेप्ट भी कवर किए। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप, ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ ज्वाइन करना है करो, जो भी डाउट्स हो वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।